याद रखो, तुम्हारी निंदा करने वालों में अधिकांश सच्चे हैं और अनजाने में ही तुम्हारा हित कर रहे हैं, पर जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं उस प्रशंसा में अधिकतर अत्युक्ति होती है और उससे तुम्हारी हानि होती है। अतएव निंदा से घबराओ मत, न निंदा करने वालों से द्वेष करो और न उनको अपना बैरी समझो। धीरता से विचार करो कि वे तुम्हारे उन दोषों को जिनका तुम्हें पता नहीं है खोज खोज कर निकालते और तुम्हारे सामने रखते हैं। अपने उन दोषों को देखो, उन्हें दूर करने की चेष्टा करो एवं निंदा करने वालों का उपकार मानो। इसी प्रकार प्रशंसा सुनकर फूल न जाओ, संकोच करो। अपनी असली स्थिति पर, जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो, विचार करो और उससे अधिक कही जाने वाली बातें तुम्हारे लिए क्या अहितकर हैं। इस बात का निश्चय करके प्रशंसकों से दूर रहो। उन्हें अधिक मुंह मत लगाओ, पर तिरस्कार भी न करो और निंदनीय काम न करके कौशल से एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दो जिसमें तुम्हारी प्रशंसा होनी बंद हो जाए। याद रखो, आत्मा का निंदा तथा प्रशंसा से कोई संबंध ही नहीं है। निंदा प्रशंसा होती है नाम तथा रूप की। नाम और रूप दोनों ही तुम नहीं हो। आत्मस्वरूप तुम पर इनका आरोप किया गया है। ये बदलने वाले हैं और अनित्य हैं। इनकी निंदा स्तुति से तुम्हारा वास्तव में कुछ भी बिगड़ता बनता नहीं है। अतः इनके संबंध में लोग कुछ भी कहें सुने, तुम उसकी ओर ध्यान ही मत दो। निरंतर ध्यान रखो अपने मूल परमात्मा स्वरूप की ओर, जो नित्य है, शाश्वत है, निंदा स्तुति से परे है और सदा तुमसे अभिन्न है। याद रखो, जब तक मिथ्या अभिमानवश तुम शरीर और नाम को अपना स्वरूप माने हुए हो, तभी तक तुम्हें स्तुति, निंदा और मान अपमान से सुख दुख होते हैं। जिस दिन तुम अपने को इनसे परे समझकर इनमें होने वाली चेष्टाओं के दृश्य बन जाओगे, उसी दिन तुम इस कल्पित सुख दुख से भी परे हो जाओगे। उन तुम्हारे अखंड नित्य आनंदमय स्वरूप में ये विकारी सुख दुख हैं ही नहीं। याद रखो, तुम्हारे आत्म स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है, वह सर्वथा विशुद्ध है। व्यावहारिक जगत में कर्म करते समय तुम्हारी यदि इस आत्म स्वरूप में स्थिति रहेगी तो व्यवहार में यथा योग्य आचरण करते हुए भी तुम उससे अलग ही रहोगे। तथापि व्यावहारिक जगत में इतना ख्याल तो अवश्य होना चाहिए कि व्यवहार आदर्श हो, शास्त्र अनुमोदित हो तथा आत्म स्वरूप की स्थिति से विचलित करने वाला न हो। याद रखो, व्यावहारिक जगत में तुमको जैसे दूसरों के द्वारा होने वाली निंदा स्तुति से उद्विग्न नहीं होना चाहिए, वैसे ही तुम्हें यथासाध्य दूसरों की निंदा स्तुति में प्रवृत्त भी नहीं होना चाहिए। कहीं आवश्यकतावश किसी की सच्ची स्तुति करनी पड़े तो इतनी आपत्ति की बात नहीं, परंतु किसी की निंदा करके तो कभी जीभ को गंदा करना ही नहीं चाहिए। निंदा में पाप के मल की ही बात आएगी और वह तुम्हारी जीभ से लगकर उसे तो गंदा करेगी ही, जीभ के द्वारा अंदर मन प्रदेश में जाकर वहां भी गंदगी फैलाएगी। याद रखो, वे लोग बड़े ही भाग्यवान हैं और सच्चे परमार्थ साधक हैं, जो किसी के द्वारा निंदा सुनकर उद्विग्न नहीं होते, प्रशंसा सुनकर हर्षित नहीं होते और स्वयं न तो जिन्हें किसी में दोष दिखता है, न जिनकी जीभ क्षण भर के लिए भी किसी की निंदा करने में प्रवृत्त होती है और न जिनके कान ही किसी की निंदा सुनना पसंद करते हैं। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति विश्वम।